Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6. Plane curve 1. Equation of conic. Equation of conic. Show that in a conic, the semi-lattice rectum is harmonic mean between the segments of a focal chord. The semi-lattice rectum is harmonic mean between the segments of a focal chord. The semi-lattice rectum is harmonic mean between the segments of a focal chord. The semi-lattice rectum is harmonic mean between the segments of a focal chord. भाई we have this conic, ये एक फोकल कार्ड है, इसके सेगमेंट्स हैं एस पी और एस क्यू. भाई इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेगमेंट्स हैं इसके, ठीक है जी. तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है हमारे पास, आर इज इक्वल एल ओवर 1 माइनस सी कॉस थीटा. पी के कंपोनेंट आर थीटा, ये एंगल थीटा ये 180, तो ये एंगल होगा 180 प्लस थीटा. भाई हमें इस एंगलों के ऊपर फोकस करना है, आर का कोई रोला नहीं है, थीटा और ये 180 प्लस थीटा, ये दो क्लियर होनी चाहिए. ये ओरिजिन भी है और फोकस भी है. ये लाइन एक्स एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स और इसके कंपोनेंट्स हैं ए के माइनस पी और 0 डिग्री. लेट पी क्यू बी द फोकल कार्ड. लेट पी क्यू बी द फोकल कार्ड whose segments are R and R dash. Let P component R theta, then coordinates Q के क्या होंगे R dash और 180 plus theta. But the points P and Q lies on conic, so they satisfy its range. R की जगह पे R और थीटा की जगह पे थीटा, R is equal L over 1 minus C cos theta और R dash cos 180 plus theta. Cos 180 plus theta क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा. यू विल गेट आर डैश होगा एल ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा. आपने आर की और आर डैश की वैल्यू निकाली, ये दो सेगमेंट्स आ गए. नो वी प्रूव दैट सेमी लेटेस्ट सेक्टर एल इज हार्मोनिक मीन बिटवीन आर एंड आर डैश. भाई आपने साबित करना है सेमी लेटेस्ट सेक्टर एल इज हार्मोनिक मीन बिटवीन आर एंड आर डैश. आर और आर डैश के सेगमेंट्स हैं. अच्छा बच्चों यहाँ से दो रास्ते हैं, ठीक है जी. एक डायरेक्ट भी कह रहे थे, एक दूसरे मेथड से. तो हम दैट इज वी वांट टू प्रूव एल इज हार्मोनिक मीन बिटवीन आर एंड आर डैश. दैट इज आर एल एंड आर डैश आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. भाई आर एल और आर डैश क्या बनेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्ट लेंगे तो भाई जान वो क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 1 ओवर आर, 1 ओवर एल एंड 1 ओवर आर डैश आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये जो होगा ना, ये जो बीच वाला होगा, ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा जी. इन दोनों का क्या होगा जी, अरिथमेटिक मीन होगा. आपने अरिथमेटिक मीन लिया 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर डैश ओ टू का जी. भाई आर की वैल्यू और आर डैश की वैल्यू लगा के सिंप्लीफाई किया ओवर 2 जी. एलसीएम लिया तो हल करने के बाद हमारे पास 1 ओवर एल आ गया. भाई इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन निकला 1 ओवर एल निकला. दैट इज 1 ओवर एल इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर आर एंड 1 ओवर आर डैश. शोज यहां से क्या होगा भाई, जब रेसिप्रोकल होगा, शोज एल इज हार्मोनिक मीन बिटवीन आर एंड आर डैश. भाई एल इज हार्मोनिक मीन बिटवीन आर एंड आर डैश. एल क्या हार्मोनिक मीन है बिटवीन आर एंड आर डैश. हैंड सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कार्ड. जो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कार्ड. भाई सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कार्ड. तो ये हम साबित करना चाहते थे. इफ पी एस क्यू एंड पी एस डैश आर बी टू कार्ड्स ऑफ फिलिप्स थ्रू फोकाई एस एंड एस डैश, प्रूव दैट एस पी ओवर एस क्यू प्लस एस डैश पी ओवर एस डैश आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पेज. भाई आपको पता है पी एस क्यू बी फोकल कार्ड ऑफ फिलिप्स. भाई पी एस क्यू क्या है जी, फोकल कार्ड ऑफ फिलिप्स. We know that sum of reciprocal of segments of focal chord is constant. भाई हमें पता है sum of reciprocal of segments of focal chord का होता है constant. 1 over SP प्लस 1 over SQ किसके बराबर होगा, 2 over L के जी. भाई we know sum of reciprocal of segments of a focal chord is constant, that is 2 over L. In previous questions we proved this. Sum of reciprocal, ये याद रख लीजिएगा, sum of reciprocal of segments of focal chord is constant, that is 2 over L. यानी कि 1 over SP plus 1 over SQ is equal to 2 over L. Now multiply both sides with SP. आपने SP के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें चाहिए SP over SQ. हमें चाहिए SP over SQ. तो SP over SQ बराबर होगा जी
2/L SP और इधर 1 बेशक उधर है जिसको 1 कह रहे हैं। सिमिलरली PS-R be two focal cards, be a focal card, so we can write 1/S-P plus 1/S-R is equal to over L. Now multiply with S-P, we get this. Now adding 1 and 2 are adding, ये 2 है और ये 1, दोनों को भाईजान क्या करें, ऐड कर दें, adding 1 and 2 जी, we get 1 plus SP over SQ plus 1 plus S-P over S-R is equal to 2/L into SP plus 2/L S-P। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाउ ये 2/L और ये बनेगा SP प्लस S-P, भाई SP प्लस S-P, और आपको पता है बाई डेफिनेशन भाई SP प्लस S-P किसके बाद 2 है बराबर थे, भाई SP प्लस S-P किसके बाद 2 है, अलिफ की डेफिनेशन बता दूँ। सो वी राइट हियर SP over SQ plus S-P over S-R is equal to 4A over L minus 2, which is constant, which is independent of the position of P, which is independent of the position of P, ये which is independent of the position of P, ये हमारा टारगेट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानत भेजना। हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को मालून ना बनाओ, फरमाया किसी को मलऊन ना बनाओ, यानी किसी को यूं ना कहो कि तुम पर खुदा की लानत हो, या तुम पर खुदा का गज़ब हो, या तुम दोज़ख में जाओ। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी शय पर लानत करता है तो वो लानत आसमान की तरफ चलती है, मगर आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं, फिर वो ज़मीन की तरफ उतरती है तो फिर ज़मीन के दरवाजे भी इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं, फिर दाएं बाएं घूमती है, जब कोई रास्ता नहीं पाती तो फिर इसकी तरफ आती है जिसे लानत की गई थी। अगर वो लानत के लायक हो तो खैर, वरना फिर वो लानत करने वाले की तरफ लौट आती है। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तशरीह यूँ है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा यह है, जब इंसान किसी ऐसी चीज़ पर लानत करता है जो लानत के काबिल नहीं होती, तो वो लानत खुद इस शख्स की तरफ आ जाती है जिसने लानत की होती है, गोया वो खुद मलऊन हो जाता है। मगर इस बात को हजूर ने इतने नफीस अंदाज में बयान किया कि सुनने वाले के दिल पर नक्श हो जाती है। ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हज़रत उम्मे दुर्दा को अपने हाथ से घर का साजो सामान भेजा। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हज़रत उम्मे दुर्दा को अपने हाथ से घर का साजो सामान भेजा। एक रात क्या हुआ कि अब्दुल मालिक रात को उठा और अपने खादम को बुलाया। शायद खादम ने इसके पास आने में देर लगा दी। अब्दुल मालिक ने इस पर लानत की। फिर जब सुबह हुई तो हज़रत उम्मे दर्दा ने इसे फरमाया, रात मैंने सुना कि जब तूने अपने खादम को बुलाया तो इस पर लानत की। मैंने हज़रत अबू दर्दा को बयान करते हुए सुना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत करने वाले क़यामत के दिन ना शफ़ी यानी सिफारिश करने वाले बनेंगे और ना गवाह। इसकी तशरीह यूँ है, यानी कि लानते भेजने वाले क़यामत के दिन इस अज़ाब से महरूम हो जाएंगे कि वो सिफारिश करने वाले या गवाही देने वाले बने, कि वो सिफारिश करने वाले या गवाही देने वाले बने।
हज़रत ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबिया हज़रत उम्मे दर्दा को अपने यहाँ से घर का साजो सामान भेजा। एक रात क्या हुआ कि अब्दुल मालिक रात को उठा और अपने खादम को बुलाया। शायद खादम ने इसके आने में देर लगा ली। अब्दुल मालिक ने इस पर लानत की। फिर जब सुबह हुई तो उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे फरमाया कि रात मैंने सुना कि जब तूने अपने खादम को बुलाया तो इस पर लानत की। मैंने हज़रत अबू दर्दा को बयान करते हुए सुना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत करने वाले क़यामत के दिन ना शफ़ी यानी सिफारिश करने वाले ना शफ़ी बनेंगे और ना गवाह। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दें और हमें रियाकारी से बचाए जी। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।